नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई कैसे सीखती है। यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में होता है। एआई आजकल हर जगह है, हमारे फोन में, कार में, यहां तक कि हमारे घरों में भी। लेकिन यह कैसे काम करता है? कैसे एक मशीन इंसानों की तरह सोच और सीख सकती है? इस वीडियो में हम एआई के सीखने के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक मशीन डेटा को ज्ञान में बदलती है और फैसले लेती है। चलिए शुरू करते हैं और एआई की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले एआई को सीखने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है। यह डेटा कुछ भी हो सकता है, तस्वीरें, वीडियो, टेक्स्ट, नंबर, आप जो सोच सकते हैं। मान लीजिए हम एआई को यह सिखाना चाहते हैं कि कुत्ता कैसा दिखता है, तो हमें एआई को हजारों लाखों कुत्तों की तस्वीरें दिखानी होंगी। यह डेटा इंटरनेट से, फोन से, कंप्यूटर से, कहीं से भी आ सकता है। जितना ज्यादा डेटा उतना ही बेहतर एआई सीखेगा। यह बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जो दुनिया को देखकर सीखता है, लेकिन एआई को दुनिया देखने के लिए डेटा की जरूरत होती है। डेटा इकट्ठा करने के बाद उसे साफ और व्यवस्थित करना होता है। इसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। क्योंकि कभी कभी डेटा गंदा होता है, उसमें गलतियां होती हैं। तो एआई को सही से सीखने के लिए हमें डेटा को साफ और सुथरा बनाना पड़ी देता है। यह ऐसे समझिए जैसे आपको एक पजल बनानी है, लेकिन उसके टुकड़े गंदे हैं, उन पर धूल लगी है। तो पहले आप उन टुकड़ों को साफ करेंगे, फिर उन्हें जोड़ेंगे। डेटा प्रोसेसिंग भी ऐसा ही है। हम डेटा को साफ और व्यवस्थित करते हैं ताकि एआई उसे आसानी से समझ सके। अब आता है असली खेल, मॉडल प्रशिक्षण। यहां हम एआई को वास्तव में सीखने का मौका देते हैं। इसके लिए हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। यह एल्गोरिदम कुछ खास तरह के प्रोग्राम होते हैं जो डेटा में पैटर्न खोजते हैं। मान लीजिए आपने एआई को हजारों कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई हैं। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन तस्वीरों को देखेगा और खुद ही समझने की कोशिश करेगा कि कुत्ते में और बिल्ली में क्या अंतर है। यह कुत्ते के कान, नाक, पूंछ आदि को देखेगा और उन्हें बिल्ली से अलग पहचानना सीखेगा। एक बार एआई मॉडल प्रशिक्षित हो जाता है तो उसे परीक्षा देनी पीडीडी ढाती है। इसके लिए हम उसे ऐसा डेटा देते हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा होता। फिर देखते हैं कि वो कितना सही जवाब देता है। मान लीजिए आपने एआई को एक नई तस्वीर दिखाई जिसमें एक कुत्ता है। अगर एआई ने सही पहचाना कि यह एक कुत्ता है तो इसका मतलब है कि उसने अच्छी तरह सीखा है। लेकिन अगर वो गलत बताता है तो हमें उसे और प्रशिक्षण देने की जरूरत है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एआई भी नहीं। शुरू में एआई से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि एआई अपनी गलतियों से सीखता है। जब एआई कोई गलती करता है तो हम उसके मॉडल में सुधार करते हैं और उसे फिर से प्रशिक्षण देते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक एआई काफी स्मार्ट नहीं हो जाता। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे हम स्कूल में पारा चाहते हैं। अगर हम कोई सवाल गलत करते हैं तो हम उसे फिर से पा चाहते हैं और समझते हैं ताकि अगली बार गलती ना हो। अब एआई पूरी तरह तैयार है दुनिया को फेस करने के लिए। जब हम एआई को कोई नया डेटा देते हैं तो वह अपने प्रशिक्षण का इस्तेमाल करके उस डेटा के बारे में फैसला लेता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एआई को एक नई तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक बिल्ली है, तो एआई यह पहचान सकता है कि यह एक बिल्ली है क्योंकि उसने पहले हजारों बिल्लियों की तस्वीरें देखी हैं और उनके फीचर्स को पहचानना सीख लिया है। तो दोस्तों, यह थी एआई के सीखने की प्रक्रिया। देखा आपने, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें डेटा, एल्गोरिदम और प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एआई की खूबसूरती यह है कि यह लगातार सीखता रहता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। आज एआई हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रहा है, चाहे वह चिकित्सा हो, शिक्षा हो या फिर मनोरंजन। भविष्य एआई का है और यह हमारे लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप एआई को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।